हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी अच्छे होंगे। अमरहा सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमरहा टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। आज यह महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आपके लिए और इसमें कुछ बारीकियां हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग चीज़ों को समझेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इन बारीकियों को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आपके लिए लाभदायक होंगी। बिना देरी के चलते हैं आज इस महत्वपूर्ण सेशन पे। तो मैं बता दूं सबसे पहले, जितने भी फॉरेस्ट गार्ड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो कट ऑफ मैंने पता किया है और जो ऑथेंटिक सोर्स से मिला है, मैं बता दूं सबसे पहले ही आप लोगों से कि अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं जितना मैं बताने जा रहा हूं, तो आपका फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। क्योंकि जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूं इससे नीचे ही कट ऑफ होने वाली है, इससे ऊपर कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। आप लोग निश्चित तौर पर देख लीजिएगा, जिस तरीके से जूनियर असिस्टेंट में मैंने बताया था और एग्जैक्ट गई थी कट ऑफ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप अनरिजर्व्ड से हैं और 132 नंबर आपके सही हैं माइनस मार्किंग करने के बाद, तो निश्चित तौर पे आप अनरिजर्व्ड में ज्वाइनिंग लेटर ले जाएंगे। अगर आप ओबीसी के हैं और आपके 128 नंबर बन रहे हैं माइनस मार्किंग करने के बाद, तो निश्चित तौर पे आपका भी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं और आपके 119 नंबर बन रहे हैं माइनस मार्किंग करने के बाद, तो निश्चित तौर पे आपको सिलेक्शन मिलेगा फॉरेस्ट गार्ड में। और आपका इस नंबर पे इससे ऊपर नंबर नहीं जाएगा, इससे कट ऑफ नीचे हो सकती है। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं और आपने 110 क्वेश्चन सही कर दिया है फॉरेस्ट गार्ड में, कटपिट के आपका जो यानी कि माइनस मार्किंग करने के बाद अगर आपके 110 नंबर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप भी सिलेक्टेड हैं। फाइनल रिजल्ट में आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरे हैं और पेपर भी दिए हैं और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है उस मंथ के जो ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन में अगर आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया है और आपके पेपर में माइनस मार्किंग करने के बाद केवल और केवल अगर 114 नंबर बन रहे हैं, 114 यानी कि 114 मार्क्स भी आप अगर आपके बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। निश्चित तौर पे मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से रख लीजिए। अगर आप फीमेल कैटेगरी की हैं और 120 क्वेश्चन आपके सही हैं माइनस मार्किंग करने के बाद भी 120 नंबर, तो निश्चित तौर पे आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि फॉरेस्ट गार्ड के अभ्यर्थी अब उनके पास कोई संशय नहीं बचेगा और वो लोग इसके नंबर के आसपास अगर हैं तो अपनी प्रिपरेशन आगे की कर सकते हैं। और मैं आपको आज ही बता दूं कि अब मैं फॉरेस्ट गार्ड का कट ऑफ नहीं बताऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं और ये लास्ट बार मैं बता रहा हूं। इससे कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, इससे नीचे हो सकती है, उसका गारंटी नहीं है कितना नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी लगी होंगी। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो 23 एग्जाम 2016 के अभ्यर्थी हैं और मुख्य सेविका के अभ्यर्थी हैं, इन दोनों का पेपर फिक्स हो चुका है। आप दोनों का पेपर दिसंबर के महीने में पेपर होगा निश्चित तौर पे, और आप लोग इसके लिए इंतजार करिए और प्रफुल्लित रहिए कि आपका पेपर होने जा रहा है जनवरी के महीने में। सबसे पहले मुख्य सेविका और उसके साथ साथ कमांड टेक्निकल यानी कि 23 एग्जाम 2016। मुख्य सेविका की शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है। बहुत जल्द आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे उनकी जो शॉर्टलिस्टिंग की वो है सूची है वो देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए आप लोग इंतजार करिए, बहुत जल्द मिलेगी। अब आप लोग डेट मत पूछा करिए कि किस दिन मिलेगी, लेकिन बहुत जल्द मिलने वाली है। इस पे काम खत्म हो चुका है शॉर्टलिस्टिंग की। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो का फॉर्म भरा है 2018 में, तो इसका जो रे एग्जाम है अभी फिलहाल जो सूचना मिली है, ऑथेंटिक सोर्स से सूचना जो मिली है, उसके अनुसार मार्च के महीने में आपका पेपर होने जा रहा है। मार्च के महीने से पहले नहीं हो पाएगा। आप लोग कुछ भी कर लीजिए और कोशिश करिए कि पहले हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि पहले हो जाए आपका पेपर, लेकिन इसके पहले कोई संभावना नहीं बन रही है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा प्रयास कर लिया है और सारे अधिकारियों से बातचीत कर ली है। अब इसमें अगर माननीय मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई आदेश दे दें, तो ये चीजें हो सकती हैं जल्दी। अदरवाइज आपका मार्च के महीने में ही आपका वीडियो का री एग्जाम का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग लोअर पीसीएस 2019 का फॉर्म भरे थे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा चुके हैं, उनका फाइनल रिजल्ट बनके तैयार है और आपका फाइनल रिजल्ट किसी भी दिन आयोग के द्वारा घोषित किया जा सकता है। यानी कि लोअर का फाइनल रिजल्ट किसी भी दिन ऑफिशियल साइट पे देखने को आप लोग को मिल सकता है। निश्चित तौर पे ये सूचना मिल रही है। इसी के साथ साथ अगर आप असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के अभ्यर्थी हैं और रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार दिसंबर के महीने में समाप्त हो जाएगा। फिक्स है कि आपका 15 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट निश्चित तौर पे आ जाएगा। उसके पहले ही आ जाएगा रिजल्ट आपका असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का। इस चीज को कहीं नोट करके रख लीजिए आप लोग। दिसंबर के महीने में आपका जो वेटिंग है, इतने दिनों से वेट कर रहे हैं आप लोग, आपकी सब कुछ ही खत्म होने वाली है, तो आप लोग उसके लिए इंतजार करिए। और इसी के साथ साथ जूनियर इंजीनियर 2016 का जो रिजल्ट है वो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पहले आने की संभावना है। यानी कि लोअर पीसीएस का रिजल्ट अभी आएगा, बहुत बहुत जल्दी आ जाएगा, और जस्ट इसके बाद ही जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि जिन चीज़ों पे काम खत्म हो गया है, प्रिलिमिनरी काम, मैं उनको बता रहा हूँ और वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पे काम खत्म हो चुका है, जूनियर इंजीनियर 2016 पे काम खत्म हो चुका है और लोअर पीसीएस पे काम खत्म हो चुका है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जूनियर इंजीनियर 2018 पे कोई भी सूचना नहीं है और नहीं इस पे कोई काम हुआ है। तो जैसे ही कोई सूचना आएगी या फिर कोई इस पे काम होगा तो मैं आपको बताऊंगा।
अब इसी के साथ साथ असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की जो शॉर्ट लिस्टिंग है उस पर काम हल्का फुल्का चल रहा है। जो चीज़ें पेंडिंग में हुई थी वो चीज़ें चल रही हैं और आपका रिजल्ट दिसंबर के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगा। यानी कि असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आ सकता है या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आ सकता है। क्योंकि आयोग अगर एक महीने में 3 से 4 रिजल्ट नहीं दे पाया तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ इसको कर दे, एक्सटेंड कर दे। लेकिन एक्सटेंड होगा तो 2 से 3 दिन के लिए होगा, यानी कि आपका जो है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट जनवरी के फर्स्ट वीक तक निश्चित तौर पे आयोग के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूँ कि जो लेखपाल के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक विशेष सूचना है, और सूचना ये है कि एसटीएफ और आयोग की जो सम्मिलित मीटिंग है उस मीटिंग पे बातचीत हो चुकी है और एसटीएफ ने अपना रिपोर्ट आयोग को सौंप दिया है। और आयोग और ऑफिसर्स, जो इसके ऑफिसर यानी कि जो जिस शासनादेश के आदेश पे या फिर जिस दिशा निर्देश पे आयोग काम करता है वहां से अभी दिशा निर्देश इनको नहीं मिला है कि इस पे क्या निर्णय लिया जाए। लेकिन निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये आप लोग थोड़ा सा इससे लेखपाल की चीज़ों से बचिए। अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसका रिजल्ट आएगा कि इसका री एग्ज़ाम होगा, अभी हमारे तरफ से चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई चैनल वाले कुछ भी डालें, यूट्यूब चैनल वाले, या फिर कोई अभ्यर्थी किसी चीज़ के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को कोई कुछ भी कहे, मैं किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करता हूँ। जब तक मुझे कोई ऑथेंटिक सोर्स से ऑथेंटिक चीज़ों का जानकारी नहीं होता है तब तक मैं वो इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचाता हूँ, और मैं विश्वास भी खुद भी नहीं करता हूँ विश्वास। तो मैं आपको बता दूं कि लेखपाल पे आगे क्या होने वाला है, पेपर होगा या फिर इसका री एग्जाम होगा, ये सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन मैं इतना सूचना जरूर मिली है कि मीटिंग हो चुकी है और इस पे प्रिलिमिनरी जो सूचना है, यानी कि जो प्रिलिमिनरी इसका जो मीटिंग में निष्कर्ष है वो निकल चुका है। लेकिन ये केवल और केवल कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, ये केवल अधिकारियों को पता है। जब ये पब्लिक डोमेन में आने वाली होंगी तो सबसे पहले हमारे तरफ से आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है तो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी। तब तक के लिए आप लोग इंतजार कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में कुछ डिग्री को लेकर के एक मैटर था जो कि ओ लेवल से लेकर के मैटर था। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारी डिग्रियां जो हैं, मैंने आपको एक एक करके नाम ही लिखाया था कि जो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में जो इक्विवेलेंट जो ओ लेवल मांगा गया है 1 साल का या फिर उसके बराबर कोई सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि ये डिग्री आप लोग की मान्य होंगी। और वही यहाँ पे था, कंप्यूटर ऑपरेटर में वही चीज़ें थी, सेम मैटर वही था यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 लोगों की कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन इस पे जो सोर्स मिल रहा है, प्रिलिमिनरी जो सोर्स मिल रहा है, प्रारंभिक सोर्स, उससे यही पता चल रहा है कि जो मैंने आप लोगों को जो सर्टिफिकेट्स और जो आप लोगों को मैंने डिग्रियां गिनाई थी वो सारी डिग्रियां कंप्यूटर ऑपरेटर में एलिजिबल कर ली गई हैं। आप लोग एक बार और ध्यान दीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर में सारी डिग्रियां एलिजिबल कर ली गई हैं, लेकिन फिलहाल पब्लिक डोमेन में इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगा कि आप लोग कहाँ से इस चीज़ को पुख्ता देख लें तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो शासन की तरफ से एक शासनादेश निकला था ओ लेवल के इक्विवेलेंट डिग्री के मैटर से लेकर के, वो जो सर्टिफिकेट जो मैटर है या फिर जो वो शासनादेश है वो हर जगह लागू हो रहा है। और हर जगह जहाँ जहाँ ओ लेवल या उसके समकक्ष डिग्रियों की मांग हुई थी वहाँ वहाँ वो चीज़ें लागू हो रही हैं एज इट इज, चाहे वो भर्ती पुरानी हो या फिर भर्ती नई हो या फिर भर्ती प्रचलित हो, सब में वो लागू हो रहा है। तो इस चीज़ को मैंने पहले ही आप लोग बताया था, अभी बता रहा हूँ, और आने वाले दिनों में भी आप लोग देखेंगे। जिनको क्रिटिसाइज करना है वो कृपया करके मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग क्रिटिसाइज करें। सीधी भर्तियों पर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, तो जितनी भी सीधी भर्तियां हैं, चाहे वो 18/5/2016 हुई या फिर 16/4/2016 हुई या फिर 2015 हुई, इनका इंटरव्यू सेशन शुरू हो चुका है, आप लोग देख ही भी चुके हैं। और मेरिट वाइज सूची भी डाल दी गई है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जो आप लोगों का इंटरव्यू की शेड्यूल है, मैंने आप लोगों को 3 महीने पहले से मैं चिल्ला रहा हूँ कि आप लोगों का इंटरव्यू शुरू होने वाला है। मार्च से पहले आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि ये 2015-16 की चीज़ें हैं और इस पे सरकार भी सजग है और आयोग भी सजग है। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो संदेह जाहिर कर रहे थे, लेकिन मैं उनको बता दूं कि आपका 29 नवंबर से आपका इंटरव्यू शुरू है। और आप लोग देखिएगा 2 महीने के अंदर 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 आपके सभी जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित हैं और सीधी भर्तियों में सम्मिलित हैं, सारी सीधी भर्तियों के इंटरव्यू कंडक्ट करा के खत्म कर दिए जाएंगे और उनकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी दे दी जाएगी। जिसमें से आईटीआई अनुदेशक एक पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन की पद है, यहाँ पे बहुत सारी पदें हैं, एक्सरे टेक्नीशियन की बहुत सारे पद हैं यहाँ पे, आईटीआई अनुदेशक के बहुत सारे पद हैं यहाँ पे, मिल्क सुपरवाइजर के। इन तीनों की जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू सेशन है, ये आपका दिसंबर के लास्ट तक देखने को मिलेगा। इसके पहले पहले आपको इस महीने से, चूंकि मानचित्रकार का शुरू हो चुका है, इसके जस्ट बाद ही आप लोगों का आप ही के भर्ती में से, यानी कि 18/5/2016 में से ही कुछ पद ऐसे हैं जिनके सर्टिफिकेट्स और जिनके शॉर्टलिस्टिंग बच्चों को मिल गए हैं और उनको बच्चे मिल गए हैं जो कि मानक के अनुरूप होने चाहिए, तो उनके इंटरव्यू इसी के साथ साथ लगेंगे। और आप लोग देखिएगा कि एक ही भर्ती में कई सारे पद हैं, तो जितने पद हैं उतनी तरीके से उतने समय समय पर भी ये इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। और जिनका डॉक्यूमेंट, जैसे कि मिल्क सुपरवाइजर वाले हैं, उनका डॉक्यूमेंट अभी सबमिट नहीं हुआ है, कुछ लोग और हैं उनका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ है। इसमें असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाले भी फॉर्म भरे हैं जो कि डायरेक्ट पद थे, और बहुत सारे पद हैं इसमें, 72 से 73 पद हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो उनके लिए भी खुशखबरी है और हो सकता है कि उनको कट ऑफ डाउन करके बुलाया जाए।
तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। जितने भी सीधी भर्ती के अभ्यर्थी हैं यहाँ पे उपस्थित, वो लोग निश्चिंत रहें। आपका इंटरव्यू फरवरी के 15 फरवरी तक आपका इंटरव्यू सब समाप्त कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। फिलहाल ये सूचना मिली है, और भी कुछ सूचना मिलने वाली है। जैसे ही कोई सूचना मिलती है मैं आप तक बताता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और चीज़ों को शेयर करेंगे, और मेन चीज़ अपने पे भरोसा करेंगे, साइंटिफिक वे चलेंगे, और कोई भी चीज़ सुनने से पहले या फिर किसी भी चीज़ पे विश्वास करने से पहले जो वैज्ञानिक तौर तरीका है उसका पालन करते हुए आप चीज़ों को भरोसा करेंगे। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद।